फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैपिड सक्सेस पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सैडलर आयोग 1917। ठीक है, ये जो आयोग हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही कम शब्दों में महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको उपलब्ध कराने जा रहे हैं। इससे ये क्लियर हो जाएगा सैडलर आयोग कब, किन कारणों से और किन सिफारिशों को लेके गठित किया गया था, क्या सिफारिशें उसकी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ये शिक्षा से संबंधित आयोग था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्री आशुतोष मुखर्जी। प्रथम विश्व युद्ध का पीरियड क्या है? 1914, 1914 से 1918 तक। ठीक है, तो उसी दौरान जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति का समय था, उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो उपकुलपति थे श्री आशुतोष मुखर्जी, उन्होंने सरकार को विश्वविद्यालय की समस्याओं से अवगत कराया कि ये समस्याएं कलकत्ता विश्वविद्यालय में हो रही हैं। सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करने एवं उनका समाधान करने के लिए एक आयोग गठित किया, जिसके अध्यक्ष लीड्स विश्वविद्यालय के, किस विश्वविद्यालय के? लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति माइकल सैडलर थे। ठीक है, कौन थे इसके अध्यक्ष? लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति माइकल सैडलर। आयोग के अन्य सदस्यों में से प्रमुख कौन थे? आशुतोष मुखर्जी, डॉक्टर ग्रेगरी, फिलिप हर्टांग, रैमजे म्योर। ठीक है, ये कुछ प्रमुख सदस्य थे जो सैडलर जी की मदद कर रहे थे। अब देख लेते हैं कि आयोग की नियुक्ति के पीछे कारण क्या था, किस वजह से इस आयोग की नियुक्ति की आवश्यकता पड़ी। तो पहला जो कारण है वो है पूर्व के आयोगों द्वारा दिए गए सुझावों का उचित क्रियान्वयन न हो पाना। इसका प्रमुख जो पहला कारण था वो क्या था कि पूर्व में जो भी आयोग गठित किए गए थे शिक्षा से में सुधार से संबंधित, उनका सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पाया था। ठीक है, दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम लागू करने के लिए संसाधनों की अपर्याप्तता। ठीक है, स्नातक के पश्चात जो स्नातकोत्तर उपाधि होती है, उसको यदि विश्वविद्यालय लागू करते हैं तो कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए किन किन संसाधनों का हमको आवश्यकता है और वो कौन से संसाधन है जो विश्वविद्यालयों के पास नहीं है। तो ये दूसरी प्रमुख समस्या थी। और जो तीसरा प्रमुख कारण था वो भी जान लेते हैं। तीसरा कारण था तत्कालीन शिक्षा का उद्देश्य जीवन की तैयारी न होकर सरकारी नौकरी हो जाना। ये तो हम पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो भी अंग्रेजी शिक्षा थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? नौकरी प्राप्त करना। ठीक है, बाबू की नौकरी प्राप्त करना। तो ये भी एक मेन कारण था सैडलर आयोग के गठन का कि तत्कालीन शिक्षा का उद्देश्य जीवन की तैयारी नहीं हो रह गया था, ये सिर्फ सरकारी नौकरी प्राप्त करने का एक साधन बचा था। ठीक है, अब देख लेते हैं आयोग का प्रतिवेदन। इसमें क्या था? आयोग का गठन हो गया, जिसके अध्यक्ष सैडलर माइकल सैडलर जी को बनाया गया। उसके सदस्यों ने अध्ययन किया कितने महीने तक? 17 महीने तक अध्ययन किया इन सारी समस्याओं का, और उसके पश्चात आयोग ने प्रतिवेदन सौंपा सरकार को। ठीक है, 1919 में प्रतिवेदन आया। ठीक है, कब आया? 1919 में, जो 13 भागों में विभाजित था। कितने भागों में? 13 भागों में विभाजित था। इसमें मतलब जो प्रतिवेदन तैयार किया गया सैडलर आयोग के द्वारा, उसमें 13 भाग थे, 13 खंड थे उसके। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इन 13 खंडों में शिक्षा से संबंधित कौन से सुझाव दिए गए थे। तो पहला सुझाव कौन सा था? आयोग ने प्राथमिक शिक्षा को छोड़कर सभी उच्च शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों के लिए सुझाव दिया था। मतलब सैडलर आयोग में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई सुझाव नहीं दिया गया था। ठीक है, इसमें माध्यमिक और विश्वविद्यालयी शिक्षा से संबंधित सुझाव दिए गए थे। फिर अगला पॉइंट क्या था? आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को उच्च शिक्षा का आधार कहा। इन्होंने कहा जो माध्यमिक शिक्षा है, अर्थात हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो शिक्षा है, ये उच्च शिक्षा का आधार है। इसकी गुणात्मक उन्नति के लिए पर्याप्त मानवीय संसाधन, भौतिक संसाधन, धन, श्रेष्ठ पाठ्यक्रम की सिफारिश इस आयोग के द्वारा की गई। ठीक है, अगला देख लेते हैं कौन सी सिफारिश थी सैडलर आयोग की। सैडलर आयोग की अगली सिफारिश थी माध्यमिक शिक्षा के नियंत्रण एवं निरीक्षण के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना की जाए। ठीक है, इसका जो अगला जो सिफारिश या सुझाव था वो क्या था? माध्यमिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण और निरीक्षण के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना की जाए।
फिर देख लेते हैं अगला कौन सा महत्वपूर्ण बिंदु था, वो है अंग्रेजी को छोड़कर सभी विषयों की शिक्षा भारतीय भाषाओं में दी जाए। मतलब कि जो भी गणित, विज्ञान, इतिहास की शिक्षा जो छात्रों को दी जाती है वो अंग्रेजी भाषा में न थोपी जाए, बल्कि उसको स्थानीय भाषा में छात्रों को उपलब्ध कराई जाए वो शिक्षा। ठीक है। इंटरमीडिएट पास छात्र ही स्नातक शिक्षा के लिए योग्य समझे जाएं। अर्थात स्नातक उपाधि प्राप्त करने के लिए छात्रों को इंटरमीडिएट की परीक्षा में पास होना आवश्यक बताया गया। ठीक है। अगला जो बिंदु था वो क्या था, कलकत्ता विश्वविद्यालय में बढ़ती छात्र संख्या को देखते हुए ढाका में आवासीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। मतलब कलकत्ता विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या उस समय बढ़ रही थी, क्योंकि दूसरे देशों के छात्र भी हमारे यहाँ अध्ययन करने के लिए आ रहे थे। तो इसको देखते हुए इस आयोग ने सिफारिश की कि ढाका में एक आवासीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए कलकत्ता विश्वविद्यालय पे, क्योंकि भार अधिक पड़ रहा है। ठीक है। विश्वविद्यालयों को कठोर सरकारी नियंत्रण से मुक्त रखा जाए, ये सिफारिश भी सैडलर आयोग के द्वारा की गई। ये तो कई आयोगों के द्वारा कहा गया कि इस पर सरकारी हस्तक्षेप कब हो। ठीक है। तो ये जो हम आपको बता रहे हैं इसको आप नोट करते चलिए, साथ ही अगर आपको स्पीड थोड़ी कम लग रही है तो आप इसको थोड़ा बढ़ा के पढ़ सकते हैं। ठीक है। आगे जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन पे देख लेते हैं कौन से बिंदु हैं। फिर कहा और सिफारिश की गई कि सेमिनार तथा ट्यूटोरियल पद्धति पर बल दिया जाए। सेमिनार के माध्यम से विभिन्न विषयों पर छात्रों के विचारों को विभिन्न विश्वविद्यालय के जो शिक्षक हैं, प्राचार्य हैं, शिक्षाविद हैं, वो एक स्थान पर एकत्र होंगे। उनके विचारों से छात्रों को परिचित होने का अवसर मिलेगा, छात्रों का मानसिक विकास होगा, साथ ही वैचारिक लेन देन भी होगा। ठीक है। इसलिए सेमिनार तथा ट्यूटोरियल पद्धति के विकास पर सुझाव दिया, इस आयोग के द्वारा दिया गया। ठीक है। महाविद्यालयों में विश्वविद्यालयों की भांति शिक्षा क्षमता विकसित की जाए। इनका कहना था कि जैसे शिक्षा व्यवस्था विश्वविद्यालयों में होती है, ठीक वैसी ही शिक्षा व्यवस्था और उनकी क्षमता महाविद्यालयों में भी विकसित की जाए, जिससे शिक्षा स्तर में सुधार हो। साथ ही अपव्यय एवं अवरोधन, अपव्यय मतलब क्या होता है, अत्यधिक व्यय। किस पर व्यय, छात्रों एक ही कक्षा को कई बार उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं, तो एक ही कक्षा को पास करने में धन व्यय करना पड़ता है। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो, ऐसे योग्य छात्र और शिक्षकों की नियुक्ति और कक्षा में उपस्थिति हो कि वो आपस में विषयों को समझे और आगे कक्षा में उनका प्रवेश सुनिश्चित हो सके। अवरोधन का मतलब क्या है, किसी भी प्रकार की समस्या, घरेलू या आर्थिक समस्याओं के माध्यम से जब छात्र अपनी आगामी परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं हो पाता या शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता है और उसकी शिक्षा वहीं से रुक जाती है, जितनी कक्षा उसने पढ़ी होती है उसके बाद अगली कक्षा में प्रवेश नहीं ले पाता, तो इसको अवरोधन की समस्या कहते हैं। ठीक है। तो सैडलर आयोग ने कहा कि अपव्यय और अवरोधन की समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाए। फिर अगला महत्वपूर्ण बिंदु क्या था, वो था सरकारी हस्तक्षेप कम हो एवं शिक्षकों के अधिकारों में वृद्धि की जाए। ठीक है। छात्र कल्याण परिषद एवं स्वास्थ्य शिक्षा संचालक नियुक्त किए जाएं। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि छात्रों के जो हित की बातें हैं, सिर्फ ज्ञान का आदान प्रदान ना हो, शिक्षा के जो केंद्र है वहाँ सिर्फ ज्ञान का आदान प्रदान ना हो, बल्कि ये भी ध्यान दिया जाए कि छात्रों के वर्तमान और भविष्य से संबंधित कौन सी कल्याणकारी योजनाएं हैं जो लागू की जाएं। इसलिए छात्र कल्याण परिषद की स्थापना की बात की गई और स्वास्थ्य शिक्षा संचालक नियुक्त किए जाएं, ताकि समय समय पर छात्रों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की जांच हो सके। ये कहा माना जाता है कि जब शरीर स्वस्थ होता है तो मस्तिष्क भी स्वस्थ होता है और उनके विचार ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। ठीक है। इसलिए शिक्षा संचालक नियुक्त करने की बात की गई, जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए योजनाओं को ध्यान में रख के कार्य करेंगे। ठीक है। फिर अगला है अल्पसंख्यकों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, जो बहुसंख्यकों की संख्या में कम, मतलब जैसे कि भारत में हिंदू के अलावा जो अन्य धर्मावलंबी हैं, अन्य मान्यताओं को या संप्रदायों को मानने वाले हैं, जिनकी पूजा पद्धति, जीवन स्तर अलग अलग है, तो उनकी शिक्षा के लिए उनको और अधिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, उनके लिए और अधिक प्रयास सरकार को करने चाहिए। महिला शिक्षा से संबंधित इनके क्या विचार थे, इन्होंने कहा महिला शिक्षा के लिए विशेष बोर्ड स्थापित किए जाएं, ताकि महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी को बढ़ाया जा सके।
फिर अगला जो बिंदु था वो था उपयुक्त पाठ्यक्रम अध्यापिका प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। महिलाओं की शिक्षा के लिए विशेष बोर्ड ही केवल गठित न किए जाए, अपितु उनके लिए निश्चित पाठ्यक्रम, एक अच्छा पाठ्यक्रम सुनिश्चित किया जाए। और अध्यापिका प्रशिक्षण, महिला कॉलेजों की स्थापना होगी तो महिलाओं के पढ़ने के लिए जब प्रोत्साहन किया जाएगा तो उनके अध्यापन के लिए अध्यापिकाओं की नियुक्ति होनी चाहिए। अध्यापिकाओं की नियुक्ति किस आधार पर हो? प्रशिक्षण के आधार पर, अतः प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाए। ये महत्वपूर्ण बिंदु सैडलर आयोग के द्वारा रखा गया। फिर है अगला, औद्योगिक विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसके पर्याप्त विकास पर बल दिया, क्योंकि विश्व में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, ब्रिटेन में भी औद्योगिक क्रांति हो रही थी और शासक भी हमारे यहाँ ब्रिटिश वर्ग था। तो ये चाहते थे कि औद्योगिक विकास एवं व्यावसायिक विकास के लिए इन दोनों की शिक्षा की आवश्यकता है भारतीयों को, अतः इसको ध्यान में रखते हुए भी शिक्षा के विकास पर बल दिया जाना चाहिए, मतलब इसकी ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार से सैडलर आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें रखी, जो अलग अलग शिक्षा व्यवस्था में के जो कंटेंट होते हैं, जो बिंदु होते हैं, उनको ध्यान में रखकर सिफारिशें की। तो आशा है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर आपको ये इस प्रकार की जानकारी भरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल से लगातार बने रहिए। यदि आप प्रवक्ता सहायक आचार्य यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप निश्चित तौर पे यहाँ पे अच्छा मटेरियल पा सकते हैं। हम सॉल्व करा रहे हैं कुछ आपके क्वेश्चन पेपर भी जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे, साथ में आपको डिस्क्रिप्टिव वीडियो भी आपको दे रहे हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट से जाके सारे वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ से सारे वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आपकी परीक्षा को हम सिर्फ विषय के आधार पे नहीं बल्कि इसमें जीएस भी आपको उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि आपकी ठीक ढंग से तैयारी हो जाए, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस से होते हैं, जीएस से होते हैं, जीके से होते हैं, तो उनकी वीडियो भी हम आपको समय समय पर उपलब्ध कराते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।